हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्योर की क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेरेंटुला हिस्पैनिका, जो कि एक स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन है। तो मैंने इसका कंटेंट लिया है एलन की नोट्स से, एसके दुबे से और मटीरिया मेडिका ऑफ विलियम बोरिक से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी को भी ऑर्गेनन के फॉरेस्ट समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो दे कैन गो टू द आई बटन। वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा for the aphorism of the organon of medicine. They can see those videos. For any doubt they can comment और उनके डाउट्स के आंसर्स भी किए जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेरेंटुला हिस्पैनिका, कमिंग ऑन टू इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। इट बिलोंग्स टू द एर्किनिडे क्लास एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेनम ऑफ द स्पेनिश स्पाइडर। जो टेरेंटुला मेडिसिन है वो स्पेनिश स्पाइडर के वेनम से बनाई जाती है और एर्किनिडे फैमिली या एर्किनिडे क्लास को बिलोंग करती है। इसका प्राइमरी एक्शन कहाँ पे होता है? इसका प्राइमरी एक्शन नर्वस सिस्टम पे होता है, स्पेशली द स्पाइनल एंड द मोटर नर्व्स। इट इज़ अ डीप एंड लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन और एक पर्टिकुलर फीचर है टेरेंटुला हिस्पैनिका का, दैट इज़ टेरेंटिज्म। इसका मतलब है डांसिंग मेनिया। जो पेशेंट होता है उसको इतनी इरिटेबिलिटी होती है या फिर कह सकते हैं रेस्टलेसनेस होती है कि वो आपको डांस करते हुए नज़र आएगा, बट वो एक्चुअली डांस नहीं कर रहा होता है। कमिंग ऑन टू इट्स सोर्स एंड कॉमन नेम। तो सोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेनम ऑफ द स्पेनिश स्पाइडर ऑल्सो नोन एज द लाइकोसा टेरेंटुला, प्रूव बाय डॉक्टर न्यून्स। कॉमन नेम स्पेनिश टेरेंटुला, फैमिली एर्किनिडे फैमिली। प्रिपरेशन, तो जो इसका वेनम होता है उसको पहले हम ट्राइचुरेट करेंगे, फिर इसको डाइल्यूट करेंगे एंड दिस इज़ हाउ दिस मेडिसिन इज़ प्रिपेयर्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्फेयर ऑफ एक्शन। सो इट एक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बिसाइड्स नर्वस सिस्टम इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मसल्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल एंड कोरिक मूवमेंट्स। कोरिक मूवमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ? That is jerking and twitching of the single muscle. This is what we call choric movements with mental irritability. मतलब अगर किसी के पेशेंट में कोरिक मूवमेंट्स हैं और साथ ही साथ हमें मेंटल इरिटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है, सो वी कैन थिंक ऑफ टेरेंटुला हिस्पैनिका। टेंडेंसी टू डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू म्यूज़िक। तो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं म्यूज़िक को लेकर। दे कैन नॉट बियर म्यूज़िक एट ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स क्लिनिकल इंडिकेशंस। हम कहाँ कहाँ इस मेडिसिन को सोच सकते हैं? फर्स्ट इज़ कोरिया, स्पेशली हिस्टेरिकल टाइप। सेकेंड इज़ हिस्टेरिया विद वायलेंट मूवमेंट्स, एपिलेप्टिक फॉर्म, कन्वर्जन्स, निम्फोमेनिया, menstrual disorders with nervous excitement, restlessness and hyperactivity disorders। तो यहाँ पे कोरिया मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। हिस्टेरिया विद वायलेंट मूवमेंट्स मीन्स रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा होती है और उसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे हमें पेशेंट में। इसमें एक पेक्यूलियर फीचर होता है जो एलेंस की नोट में काफ़ी मार्क सिम्टम बताया गया है, दैट इज़ पेशेंट शोज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द अपर राइट आर्म एंड द लोअर लेफ्ट लेग। ना एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स, मतलब जिसे एपिलेप्टिक अटैक्स हो रहे हैं, एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, उसमें हम सोच सकते हैं निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया इज द इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं किसी फीमेल को विद नर्वस एक्साइटमेंट और द पेशेंट इज क्वाइट रेस्टलेस विद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स मेंटल सिम्टम्स। एक्सट्रीम एक्साइटेबिलिटी, डिज़ायर टू बाइट, स्ट्राइक और टीयर द थिंग्स। मतलब पेशेंट में इतनी ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होगी दैट पेशेंट will have the desire to bite, strike or tear the things. There will be hysteria with violent movements, especially when the attention is drawn to her. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि पेशेंट में irregular movements देखने को मिलेंगे। ये तब देखने को मिलेंगे जब पेशेंट को पता चले कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी तरफ मतलब बहुत कीन ऑब्जर्व कर रहा है उसे। तो पेशेंट में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा, जो ऑब्जर्वर है उसे ऐसा लगेगा कि पेशेंट डांस कर रहा है। फील्स एज इफ टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड मीन्स डिप्रेस्ड, एवर्जन टू ब्राइट ऑब्जेक्ट्स एंड रेस्टलेसनेस इंक्रीज विद बाय म्यूजिक। तो यहाँ पे जो टेरेंटुला हिस्पैनिका मेडिसिन है
उसके पेशेंट्स को ब्राइट ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी बियर नहीं होते हैं। द पेशेंट इज़ क्वाइट रेस्टलेस एंड ही कैन नॉट बियर म्यूज़िक। ऑल्सो नॉइज़, कोई भी मतलब नॉइज़ होगी तो पेशेंट को इरिटेबिलिटी होती है। द पेशेंट इज़ डिसाइडफुल, मिस्चीवियस, जेलस। तो जो मेंटल स्टेट होगी पेशेंट की वो काफ़ी जेलस नेचर का होगा, मिस्चीवियस होगा, डिसाइडफुल होगा। कमिंग ऑन टू दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सो रेस्टलेसनेस, कैन नॉट स्टे स्टिल, कॉन्स्टेंट मोशन गिव्स रिलीफ। पेशेंट इतना ज़्यादा रेस्टलेस होगा कि वो एक जगह ना तो खड़ा रह सकता है ना बैठ सकता है, और कांस्टेंट मोशन करने से उसे उसकी प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। हिस्टेरिया एंड कोरिया, ट्विचिंग, डांसिंग, जंपिंग, स्क्रीमिंग फिट्स। म्यूज़िक एग्रवेट सिम्टम्स, म्यूज़िक से उसे दिक्कत होती है। कॉजिंग वायलेंट मूवमेंट्स, हिस्टेरिकल और कोरिया को बढ़ा देता है म्यूज़िक या फिर किसी भी टाइप का नॉइस। पीरियोडिसिटी ऑफ द सिम्टम्स इज़ मार्क्ड। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि जो उसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि हिस्टेरिया है या कोरिया है, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिपीट होगा। मार्क्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, पेशेंट्स में हमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। फिजिकल सिम्टम्स, हेड, वर्टाइगो विद डांसिंग सेंसेशन, तो जो पेशेंट्स को वर्टाइगो होता है उसके साथ साथ उनको ऐसा लगेगा कि उनका सर घूम रहा है, और वी कैन से डांसिंग सेंसेशन। हेडेक एज इफ 1000 निडल्स वर प्रिकिंग इन द ब्रेन, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि 1000 निडल्स कोई चुभा रहा है उनके ब्रेन में। रिलीव बाय मोशन, और वी कैन से कंटिन्यूस मोशन, जैसे कि उसकी जनरल मोडालिटी है, कंटिन्यूस मोशन से पेशेंट को आराम मिलेगा। आइज रोलिंग, स्टेयरिंग, डायलेटेड प्यूपिल्स। थ्रोट कफ ओनली रिलीव बाय स्मोकिंग, इट इज़ अ पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ टेरेंटुला हिस्पैनिका कि उसके जो थ्रोट का जो कफ है वो स्मोकिंग करने से उसे रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। लिम्स, जर्किंग, ट्विचिंग, कोरिक मूवमेंट्स। फीमेल निम्फोमेनिया, यूट्राइन स्पैज्म, पेनफुल मेंसेस विद रेस्टलेसनेस। तो फीमेल कंप्लेंट्स में अगर किसी की सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड है, या उसको यूट्राइन स्पैज्म हो रहे हैं, या पेनफुल मेंसेस हैं विद रेस्टलेसनेस और विद मेंटल इरिटेबिलिटी, वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। जनरल हाइपरस्थेसिया, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम फटीग आफ्टर एक्सर्शन, तो किसी पर्सन में कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लीन थिन पेशेंट है और उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, या कोई भी थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो जा रहा है, वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन इन दीज केसेस। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स मोडालिटीज़, एग्रावेशन बाय म्यूजिक, ब्राइट कलर्स, टच, रेस्ट एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उसे म्यूज़िक से दिक्कत होगी। पूरी रेमेडी में ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड है, और ब्राइट कलर्स से भी दिक्कत होगी, ही कैन नॉट बियर ब्राइट लाइट, ब्राइट कलर्स। टच से एग्रेवेशन है, रेस्ट से एग्रेवेशन है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एम्यूलरेशन फ्रॉम मोशन, कंटिन्यूड एक्टिविटी, डार्कनेस, और उसको एम्यूलरेशन रबिंग से भी होता है। सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेरेंटुला हिस्पैनिका कि उसको टच से एग्रेवेशन है, लेकिन वहीं अगर रबिंग किसी भी पार्ट की जाए तो उसे आराम मिलेगा, एंड फ्रॉम कंटिन्यूस मोशन उसे आराम मिलेगा, एंड फ्रॉम डार्कनेस। नाउ थेराप्यूटिक यूजेस, तो टेरेंटुला हिस्पैनिका कहाँ कहाँ यूज़फुल है? कोरिया, हिस्टेरिया एंड नर्वस इरिटेबिलिटी के केसेस में, अगर किसी फीमेल्स को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एंड डिस्मेनोरिया है विद रेस्टलेसनेस, we can prescribe this medicine if other symptoms are also agreeing. Neurosis aggravated by music, अगर किसी चाइल्ड को बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जैसे कि रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है या मिस्चीवियस है। नाउ वी कैन कंपेयर अदर मेडिसिन्स टू विद द टेरेंटुला हिस्पैनिका। फर्स्ट मेडिसिन इज द एगैरिकस मिस्कैरिस, इसमें भी हमें कोरिया व ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, बट वो इतने मार्क नहीं होते या उतने इंटेंस नहीं होते जितने टेरेंटुला हिस्पैनिका में मिलेंगे। एंड द टेरेंटुला हिस्पैनिका इज़ अ हॉट रेमेडी वाइल द एगैरिकस मिस्कैरिस इज़ द कोल्ड रेमेडी। सेकेंड मेडिसिन इज़ द हाइसामिस नाइगर, तो इसमें भी हिस्टेरिया देखने को मिलता है, जेलसी देखने को मिलती है, एंड द ऑब्सीन बिहेवियर मीन्स लेस्किवियस मेनिया देखने को मिलता है हमें हाइसामिस में, विदाउट मार्क्ड रेस्टलेसनेस। लेकिन हाइसामिस में इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस नहीं मिलती जितनी हमें टेरेंटुला हिस्पैनिका में मिलती है। थर्ड मेडिसिन इज़ द स्ट्रेमोनियम, स्ट्रेमोनियम में हमें रिलीजियस मेनिया देखने को मिलता है, बट टेरेंटुला हिस्पैनिका में ऐसा कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं देखा हमने।
Mania with violence and fear, less choric movements and more delirium. तो स्ट्रेमोनियम में हमें डिलीरियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोरिक मूवमेंट्स या हिस्टेरिया थोड़ा कम मार्क्ड है एज कम्पेयर टू टेरेंटुला हिस्पैनिका. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज बेलाडोना. सडन वायलेंट स्पाज्म विद कंजेशन एंड रेडनेस, नो डांस लाइक मूवमेंट्स. तो बेलाडोना में हमें काफ़ी ज़्यादा जो मार्क सिम्टम बताया गया है वो है वायलेंट मेनिया विद कंजेशन, and there are no dance like movements as seen in the tarantula hispanica. नेक्स्ट मेडिसिन इज लेकेसिस. लेकेसिस में लोकेसिटी काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड होती है, जेलेसी है, रेस्टलेसनेस है, बट मोर सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस. मीन्स कि उसमें सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि टेरेंटुला हिस्पैनिका में ऐसा कुछ भी नहीं है. And also the loquacity is seen in lecasis but not in the tarantula hispanica. So the related remedies we can think of if a case comes, that is lecasis and stramonium and agaricus. Coming on to the repertory part, so we will see कि ऐसे कौन से rubrics हैं that suits this remedy very well. First is destructiveness. तो destructiveness में tarantula first grade पे आती है. ऑफ क्लोथ सब रूब्रिक है उसका. ऑल्सो इन दिस टेरेंटुला इज इन फर्स्ट ग्रेड. एंड इफ यू विल सी द कनिंग और मिस्चीवियस रूब्रिक, टेरेंटुला इज इन फर्स्ट ग्रेड. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर रूब्रिक्स, स्लीप वी विल टेक रेस्टलेस स्लीप, ड्रीम्स विविड एंशियस ऑफ डांसिंग ऑफ म्यूजिक, इन फीवर चिलनेस अल्टरनेटिंग विद हीट, फीवर विद एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस एंड डिज़ायर टू मूव. जनरलिटीज़ में देखेंगे हम, एमिलरेशन फ्रॉम म्यूजिक एंड रिदम, रेस्टलेसनेस, कंटिन्यूस मोशन और वी कैन से कांस्टेंट मोशन, कोरिया लाइक मूवमेंट्स, ट्विचिंग, जर्किंग ऑफ मसल्स, रेस्टलेसनेस इन द लेग्स, कांस्टेंट मोशन ऑफ द लिम्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेरेंटुला हिस्पैनिका, अ मेडिसिन ऑफ द स्पाइडर ग्रुप. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू and stay tuned.